मती बाब नंबर 16। एक दिन फरीसी और सदूकी ईसा के पास आए। उसे परखने के लिए उन्होंने मुतालबा किया कि वो उन्हें आसमान की तरफ से कोई इलाही निशान दिखाए ताकि उसका इख्तियार साबित हो जाए। लेकिन उसने जवाब दिया, शाम को तुम कहते हो कल मौसम साफ होगा क्योंकि आसमान सुर्ख नजर आता है, और सुबह के वक्त कहते हो आज तूफान होगा क्योंकि आसमान सुर्ख है और बादल छाए हुए हैं। गरज तुम आसमान की हालत पर गौर करके सही नतीजा निकाल लेते हो, लेकिन जमानों की अलामतों पर गौर करके सही नतीजे तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं। सिर्फ शरीर और जिनाकार नस्ल इलाही निशान का तकाजा करती है, लेकिन उसे कोई भी इलाही निशान पेश नहीं किया जाएगा सिवाय यूनुस नबी के निशान के। ये कहकर ईसा उन्हें छोड़कर चला गया। झील को पार करते वक्त शागिर्द अपने साथ खाना लाना भूल गए थे। ईसा ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों की खमीर से होशियार रहना। शागिर्द आपस में बहस करने लगे, वो इसलिए कह रहे होंगे कि हम खाना साथ नहीं लाए। ईसा को मालूम हुआ कि वो क्या सोच रहे हैं। उसने कहा, तुम आपस में क्यों बहस कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अभी तक नहीं समझते? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने 5 रोटियां लेकर 5,000 आदमी को खाना खिला दिया, और कि तुमने बचे हुए टुकड़ों के कितने टुकड़े उठाए थे? या क्या तुम भूल गए हो कि मैंने 7 रोटियां लेकर 4,000 आदमियों को खाना खिलाया, और कि तुमने बचे हुए टुकड़ों के कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे खाने की बात नहीं कर रहा? सुनो मेरी बात, फरीसियों और सदूकियों की खमीर से होशियार रहो। फिर उन्हें समझ आई कि ईसा उन्हें रोटी की खमीर से आगाह नहीं कर रहा था, बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से। पतरस का इकरार। जब ईसा कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में पहुंचा तो उसने शागिर्दों से पूछा, इब्ने आदम लोगों के नजदीक कौन है? उन्होंने जवाब दिया, कुछ कहते हैं यहया बपतिस्मा देने वाला, कुछ ये कि आप इलियास नबी हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि यर्मिया या नबियों में से एक। उसने पूछा, लेकिन तुम्हारे नजदीक मैं कौन हूं? पतरस ने जवाब दिया, आप जिंदा खुदा के फर्जंद मसीह हैं। ईसा ने कहा, शमऊन बिन यूनुस, तू मुबारक है, क्योंकि किसी इंसान ने तुझ पर यह जाहिर नहीं किया बल्कि मेरे आसमानी बाप ने। मैं तुझे ये भी बताता हूं कि तू पतरस यानी पत्थर है, और इसी पत्थर पर मैं अपनी जमात को तामीर करूंगा, ऐसी जमात जिस पर पाताल के दरवाजे भी गालिब नहीं आएंगे। मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां दे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर भी बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर भी खुलेगा। फिर ईसा ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, किसी को भी न बताओ कि मैं मसीह हूं। ईसा अपनी मौत का जिक्र करता है। उस वक्त से ईसा अपने शागिर्दों पर वाज़िया करने लगा, लाजिम है कि मैं यरूशलेम जाकर कौम के बुजुर्गों, रहनुमा इमामों और शरीयत के उलमा के हाथों बहुत दुख उठाऊं। मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। इस पर पतरस उसे एक तरफ ले जाकर समझाने लगा, ए खुदावंद, खुदा न करे कि ये कभी भी आपके साथ हो। ईसा ने मुड़कर पतरस से कहा, शैतान, मेरे सामने से हट जा, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की सोच नहीं रखता बल्कि इंसान की। फिर ईसा ने अपने शागिर्दों से कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपनी जान को बचाए रखना चाहे वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खो दे वही उसे पालेगा। क्या फायदा है अगर किसी को पूरी दुनिया हासिल हो जाए लेकिन वो अपनी जान से महरूम हो जाए? इंसान अपनी जान के बदले क्या दे सकता है? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप को जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और उस वक्त वो हर एक को उसके काम का बदला देगा। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो मरने से पहले ही इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए देखेंगे।